जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द राजस्थान के अंदर RSMSSB 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 7 फरवरी 2025 के अंतर्गत। तो इस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर बेसिकली उनके आंसर्स को यहाँ पर हम देखने वाले हैं और इन टोटल आपको 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो जीएस के और इंक्लूडिंग द सिविल ट्रेड उन सभी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है उसके लिए डेल V अपॉन V, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। यूलर्स क्रिप्स लोड फॉर्मूला गिव्स बकलिंग लोड ऑफ अ लॉन्ग कॉलम दैट इज अल्टीमेट लोड ऑफ अ कॉलम कैन टेक। मैथमेटिकली यूलर्स फार्मूला का एक्सप्रेशन क्या है? तो यूलर्स का फार्मूला का जो एक्सप्रेशन होता है वो होगा आपका यहाँ पर आपका है पाई स्क्वायर EL अपॉन L स्क्वायर। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4। एन इसेंट्रिक पोल, एक इसेंट्रिक पोल है 6 मीटर हाइट इज फिक्स्ड इनटू द फाउंडेशन। इट कैरीज अ वायर एट द टॉप एंड इज फ्री टू मूव साइड वे। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पोल आपको बतानी है। तो इफेक्टिव लेंथ निकालनी है आपको, तो उसके लिए रिलेशन होता है L इफेक्टिव के लिए 2L, ठीक है। तो 2L दैट मीन्स L दिया हुआ है आपको और 2N दैट इज 12 आ जाएगा यहाँ पर। आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इफ यंग्स मॉडुलस E इज इक्वल्स टू द बल्क मॉडुलस K देन द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। तो वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन है वो होता है आपका E इज इक्वल्स टू 3K 1 - 2 म्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ठीक है। तो ENK दिया हुआ है, देन आपको यहाँ पर म्यू की वैल्यू निकालोगे तो आपको 1/3 मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। If I is the moment of inertia, R is the radius of curvature, E is the modulus of velocity, and M is the bending moment. Sigma is bending stress and Y is distance from neutral axis, and the flexural formula is. So flexural formula यहाँ पर जो होगा तो वो होता है आपका बेसिकली यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन C होगा करेक्ट आंसर। इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस द बेसिक अननोन इज। बेसिक अननोन क्या होते हैं यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशंस होते हैं। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे पूछा गया है इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट अ जॉइंट इज ऑलवेज बी 1। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ अ रिजिड जॉइंट इज rigid jointed 2D plane frame having 12 members, 3 reaction component and 11 joints। तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है वो रहेगा 3M + R - 3J, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज को पुट करोगे देन यू विल गेट द 6। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये किस टाइप का फिगर आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा डिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, 10 हो गया है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 की तरफ। सो 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ट्रू होगा दैट इज बीम ओवर हैंगिंग ओवर द 2 रोलर सपोर्ट। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। इन राजस्थान बैम्बू फॉरेस्ट इज अ सब टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल से सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट आपका रहना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कैसरबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? ये धौलपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इशू इज हाईलाइटेड बाय द इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान, दैट इज सॉइल सैलिनिटी। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, उदयपुर रीजन लाइज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ राजस्थान। सो ये आता है सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन जोन के अंतर्गत। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, Nagauri breed of cow is found prominently in which of the following places of Rajasthan, that is in Bikaner। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपसे पूछा गया है द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द डेजर्ट सॉइल ऑफ राजस्थान। नॉट करेक्ट पूछा है, तो इट एब्जॉर्ब और होल्ड द वाटर मच, ये गलत है आपका। इन राजस्थान Anta power project is based on which source? So it is based on the gases। ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, सो दिस इज मैग्नेटिक बियरिंग लाइन ऑफ ए बी 135 दिया गया है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द ट्रू बियरिंग लाइन इफ डिक्लिनेशन एंगल आपको इतना दिया गया है, ठीक है। तो 135 डिग्री 30 मिनट्स है, इसमें से आप जो है माइनस करेंगे 5 डिग्री 15 मिनट वेस्ट को, आपको मिलेगा 30 डिग्री 15 मिनट ईस्ट, आई मीन ये मिलेगा, ठीक है। 130 मिनट 15 सेकेंड्स, ठीक है, डिग्री एंड ये। तो आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज सार इन, इसको मैंने डायरेक्टली आपको बताया है आंसर, ठीक है। आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। What is SAR in remote sensing, a technology for producing fine resolution image from a resolution limited radar system? तो that is called as a synthetic aperture radar। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। If the path of an irrigation canal is below the bed level of a natural stream, the type of cross drainage structure provided is, this is called as a super passage। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, फादर ऑफ जीआईएस इन टर्म्स ऑफ सर्वेइंग किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रॉजर टॉमलिंसन को। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कॉज ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड सोडिसिटी, ठीक है। तो नॉट पूछा है, तो यूज ऑफ हैवी मशीनरी रिजल्ट नो सॉइल कॉम्पैक्शन। ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया बिटवीन टू आइसोहाइड्स 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर इज, इतना दिया गया है, एंड द बिटवीन इतना एंड इतना दिया गया है। द एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द बेसिन ऑफ 200 किलोमीटर कितना होगा? तो इसके लिए आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एरिया दिया गया है एंड पॉइंट्स हैं 40 + 60 अपॉन 2, और दूसरा है आपका 100 किलोमीटर का यहाँ पर भी है, और 55 + 45/2, और इन सभी का टोटल में आपका पूरा बेसिन एरिया है 200 किलोमीटर का, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, पेनल्टी अमाउंट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस ये कितनी है? ये मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में डाउट है यार, आई थिंक मेरे को डाउट है, 50-50% है, 50% मेरे ख्याल से ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। डाउट है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। रिंग एंड बॉल apparatus इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इन ऑफ बिटुमेन, दैट इज सॉफ्टनिंग पॉइंट। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्विक लाइम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज द स्लेकिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ स्लेकिंग। ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फायर रेजिस्टेंट पेंट? तो यहाँ पर होता है एस्बेस्टॉस पेंट, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। ली शैटलियर apparatus इज यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट, दैट इज साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, अ मास ऑफ अ लिक्विड वेट 500 न्यूटन व्हेन एक्सपोज टू स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी। आपको इतनी दी गई है, मास ऑफ द लिक्विड आपको बताना है। तो देखिए
फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। मास आपको फोर्स अपॉन ग्रेविटी, ये आपका रिलेशन बनेगा। देन आपको दिया गया है 500 न्यूटन अपॉन 9.81, तो 50 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अराउंड यहाँ पर 51 न्यूटन आ जाएगा आपका, न्यूटन में चल रहा है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर, नहीं सॉरी, न्यूटन और ग्राम है ना, तो इसको सॉरी, इसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 51 केजी आएगा। ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, न्यूटन में नहीं, 51 केजी, ऑप्शन डी। assumption that plane section before bending remains plane after bending is used in, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, डी, ठीक है, डी क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M20 concrete is 20 MPa. What is the number of cubes having 28 days compressive strength greater than 20 MPa out of 100 cubes? ये आपका जो रहेगा दैट इज 95% आपका रहता है, 95, ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इंक्रीज्ड विद द, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज, ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33, 32 के बाद 33 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 800-2007 मिनिमम पिच ऑफ द रिविट शेल नॉट बी एक्सीड 2.5 D, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, propped cantilever beam span L, constant plastic movement capacity MP carries a concentrated load at mid span, the load at collapse will be, so यहाँ पर 6 MP upon L होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Why are bricks soaked in water before using for brick masonry? To prevent depletion of moisture from cement mortar, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर आपसे पूछा है some steel do not show yield plateau and show continuous curve. For such steel, how is the yield strength obtained? So by drawing 0.2% offset of the strain, option C रहेगा correct answer. The type of bond in which every other course contains both header and shoulder stretch is called as a Flemish bond, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38। सो इसमें पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉक इन अ ब्रिक इज टू, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस होता है टू फॉर्म की लॉक जॉइंट बिटवीन ब्रिक्स एंड द मोटार, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। व्हेन द मैश नंबर इज लेस देन यूनिटी द फ्लो इज कॉल्ड एज अ सबसोनिक फ्लो, ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा है if y is the unit weight of fluid in Newton per meter cube, q is the discharge, hm is the head added to the flow in meters. In case of work done over a fluid, the power input P into the flow is called as. So जो power input है वो होगी P is equals to Q HM Y, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट रिलेशनशिप। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लैमिनार फ्लो इन ऑफ अ रियल फ्लूइड, ये आपका नेवियर स्टोक इक्वेशन होती है, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। 42, if CV, CC, CD, CR are the hydraulic coefficient of an orifice, so आपका देन ये रिलेशन आपका क्या बनेगा यहाँ पर, तो रिलेशन बनेगा CD इज, एक सेकेंड इसको ऊपर कर लेता हूँ पहले, दैट इज 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन होगा आपका CD इज इक्वल्स टू CV इंटू CC, ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर अ फ्लूइड फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस, ठीक है, जिसका एरिया आपको ये दिया गया है आर्टिफिशियल डिस्चार्ज इतना है, एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द ऑरिफिस इतनी, देन द कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपको निकालना है। तो Q इज इक्वल्स टू A इंटू वी होता है, तो 0.2 दिया है इंटू 2 दिया गया है आपका, ठीक है। सो दिस विल कम्स 1.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1600 लीटर पर सेकेंड आपका रहेगा ये, ठीक है। एंड CD की बात करें तो जो हमारा निकालना है कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD, ये होता है ये दिया गया है एक्चुअल डिस्चार्ज, जो एक्चुअल डिस्चार्ज है मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है Q, ठीक है। तो दैट इज 800 अपॉन यहाँ पर कितना था 1600, सो ये आएगा अराउंड 0.5, ठीक है। तो 0.5 दैट मीन्स 0.5, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। यू गॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, देख लेते हैं।
एन assumption फॉर द बर्नौलीज इक्वेशन फ्लो इज अ स्टडी. ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर. If A is the area, P is the precipitation, N is the number of rain gauge station in a catchment area, then weighted mean rainfall is. So यहाँ पर जो आंसर होगा that will be the option number C बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर. ठीक है. देन हम बात करते हैं यहाँ पर 44 को. ये मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 44. So Euler's equation by a free jet. So this is related with the equation of conservation of momentum. ठीक है. And pressure exerted by a gas molecule, that is momentum equation रहेगी. Rotation law, Sprinkler principle of momentum, equation of motion along the stream, Bernoulli's equation. ठीक है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. Lessimeter is used to measure the evapotranspiration. ऑप्शन डी बनेगा 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ. इसमें आपसे पूछा है बोवेन्स रेशियो इज डिफाइंड एज. सो दिस इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन कांस्टेंट बिटवीन द वेपर हीट फ्लक्स अपॉन सेंसिबल हीट फ्लक्स. ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर. अ 6 hour storm has a 6 centimeter rainfall and a resulting runoff 6 centimeter. Phi index remains constant or same. Or which of the following is the runoff due to the 12 centimeter rainfall and 6 hour in the catchment. ठीक है. तो आपको निकालना है रन ऑफ यहाँ पे. ठीक है. तो देखिए एक रिलेशन होता है फाई इज इक्वल्स टू प्रेसिपिटेशन अपॉन पी अपॉन बी अपॉन टी. ठीक है. तो यहाँ पर 9/6 अपॉन टाइम कितना दिया है 6 आवर का. तो 5 आपको 5 मिल गया यहाँ पर. 5 आएगा 0.5 के आसपास. ठीक. अगले रिलेशन के लिए 5 आपके पास है 0.5 और रेनफॉल दिया है 12 सेंटीमीटर माइनस आपको रन ऑफ नहीं पता और टाइम है यहाँ पर 9 आवर्स. देन आपको आर की वैल्यू निकालनी है. आर आएगा 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 51. बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्क टी आर अप्लाइड ऑन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट if the maximum bending stress is equals to the maximum shear stress developed, m is equals to. So this will be the t/2. ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49 एंड 52. सो 49 में आपसे पूछा गया है एन आइसोहाइट इज अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ. कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस. ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53. द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पीजोमेट्रिक हेड इज. सो करेक्ट डेफिनेशन क्या है पीजोमेट्रिक हेड की? वो है आपका सम ऑफ डेटम हेड एंड द प्रेशर हेड. ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर. यूनिट प्रेशर यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इन CGS ये होता है पॉइज. ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर. When contour interval is fixed between 0.25 and 0.5, it indicates a flattish slope. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं हम. सो यहाँ पर 57 में पूछा गया है द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग अक्रॉस एनी रिवर इज टर्म्ड एज द रेसिप्रोकल लेवलिंग. ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर. इफ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डबल देन द कैपिलरी राइज विल बी. सो कैपिलरी राइज का जो डबल हो गया अगर जो तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58. सो 58 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा है फॉलोइंग रिकॉर्ड्स दिए गए हैं RL ऑफ बी बनाना है. तो यहाँ पर RL ऑफ बी आएगा 524.065. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. इफ WCB होल सर्कल बेयरिंग AB इतना दिया गया है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेंट AB. ठीक है. तो यहाँ पर क्वाड्रेंट AB में देखिए ये आपका इस तरीके से हो गया. होल सर्कल बियरिंग में ये 125 डिग्री ऐसे दिया गया है. क्वाड्रेंट आपको ये बताना है. तो यहाँ पर 54.15 होगा यहाँ पर. हाँ ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. विच फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द प्लेट्यू विच इज़ फेमस फॉर प्लेट्यू ऑफ मीसा. सो दैट इज चित्तौड़गढ़. ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61.
Now coming to the question number 59 and 62. So in plain table surveying, you folk and plumb bobs are required for. So these are required for the centering. ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ निरंजनी सेक्ट. निरंजनी सेक्ट के सेंट हरिदास, संत हरिदास. ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, कहाँ गया, हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड 36 वर्कशॉप. ओके, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द, ओके 36 वर्कशॉप में. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा महाराजा सवाई जय सिंह का नाम आएगा. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा. एट विच प्लेस अभरणी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान. सो ये कहाँ पर है, दौसा के अंदर है. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज बिल्ड बाय राजा मानसिंह वन इन 1592. दैट इज इन अमीर फोर्ट. ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर. सिलीसेर लेक वॉज बिल्ट बाय, दिस वॉज बिल्ट बाय द महाराजा विजय सिंह. ऑप्शन बी होगा 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज राइटर ऑफ राजस्थानी लिटरेचर. सो यहाँ पर जो नाम आता है शिव चंद्र भारतीया. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है एंड इन सीटो वाइड रेशियो ऑफ अ सॉइल डिपॉजिट इतनी या इतनी. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाइड रेशियो दिया गया है. आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है. तो ये होता है आई सी इज इक्वल्स टू जी माइनस 1/1 प्लस ऑफ ई. ठीक है, देन आपका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास आएगा. दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69. द स्लोप ऑफ ई लॉग पी कर्व ऑफ अ सॉइल मास गिवन बाय, सो दिस इज गिवन बाय द कोफिशिएंट कंप्रेशन इंडेक्स सीसी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वाइब्रेटरी रोलर इज यूज्ड फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ द वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड. ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर. कूलम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द वेज थ्योरी. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा. फाइंड द वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल. आपको ये दिया गया है, वॉइड रेशियो आपको निकालना है. तो ई इज इक्वल्स टू n1 - n ये रेशियो होता है. तो यहाँ पर 0.667 आएगा आंसर. सो 0.667 ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71. अ फाउंडेशन इज कंसिडर्ड एज अ शैलो इफ द डेप्थ इज लेस देन और इक्वल टू द विड्थ. इन सॉइल क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एम स्टैंड्स फॉर. एम का मतलब होता है सिल्ट. ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75. वाटर इज फ्लोइंग एट अ कॉन्स्टेंट हेड इतना एंड अ सैंपल इतना लंबा है और यहाँ पर दिस मच लॉन्ग और इतना सेंटीमीटर सेक्शनल एरिया है. क्वांटिटी ऑफ द फ्लो इन 4 मिनट इज इतनी. फाइंड के. ठीक है, तो यहाँ पर आपको के की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो पर मिनट निकालना होगा जैसे क्वांटिटी को. तो जब क्वांटिटी को निकालेंगे पर मिनट तो 30/4 करेंगे. देन यू विल गेट इन सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट आपको मिलेगा यहाँ पर क्वांटिटी. एरिया आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का. तो Q इक्वल्स टू KIA होता है. ठीक है, तो K की वैल्यू निकालनी है एंड I की वैल्यू आपकी क्या है. I इज़ 40 सेंटीमीटर बाई सैंपल आपको 20 दिया गया है. ठीक है, दैट इज़ 2 आएगा. तो वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट 3.75 के अराउंड. तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Relationship between Young's modulus and characteristic strength of a concrete as per IS 456/2000 ये होती है EC इक्वल्स टू 5000 FCK. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा. फॉर हाईली रेनफोर्स्ड सेक्शन इन अ स्लैब बीम एंड कॉलम द वैल्यू ऑफ स्लम्प शुड बी, ये होगी 40 to 75 mm. ऑप्शन नंबर 78 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 76. In a slab, the minimum reinforcement for FE 256 जो है जस्ट अ मिनट 250 कहाँ गया 250 प्रोवाइडेड इज. सो ये होता है 0.15% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया. इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन ड्यूरिंग कॉन्क्रीट कॉजेस
द हनी कॉम्ब। ऑप्शन सी रहेगा 79 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80, द मिनिमम क्लियर और नॉमिनल कवर टू द मेन स्टील बार इन फुटिंग कॉलम बीम एंड स्लैब आर रेस्पेक्टिवली। तो ये कितना होता है? ये होता है 50, 40, 25, 20। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। Hexagon drawn with the polygon command has 6 lines. If you try to delete one of its line, whole hexagon will delete it. What should be done if edited? तो यहाँ पर use explode command यूज़ की जाती है। A stream flow कितना दिया गया? इतना दिया गया। BOD आपका कंसंट्रेशन इतने दी गई है। रिसीव्स इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लो आपको 5 दिया गया है। BOD कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दी गई है। BOD कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रीम एट डाउन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ स्ट्रीम एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आपको बताना है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे 30 × 10 प्लस 5 × 120 दिया गया है, अपॉन है 35 इन टोटल। ठीक है, स्ट्रीम फ्लो दोनों का मिला के। तो यहाँ पर 25.71 के आसपास आएगा। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ द क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को। ओके, इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ अल्कलिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर इज इतना दिया गया है रिस्पेक्टिवली, देन इट्स कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपको कितनी है वो बतानी है। सो यहाँ पर हम कार्बोनेट हार्डनेस की बात करें तो ये आपको 150 मिलेगी और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपको 200 अराउंड मिलेगी। ठीक है, 200 150 एंड 200 कहाँ पर है आपका? ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। In order to draw lines to infinite length of AutoCAD, which of the following command is used? So यहाँ पर जो कमांड यूज़ की जाती है वो होती है एक्स लाइन। ऑप्शन नंबर ए रहेगा 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85, द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विच पार्ट यूनिक लार्ज एरिया दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। फॉर अ मैक्सिमम डिस्चार्ज इन एन एग शेप्ड सीवर, the ratio of depth of flow to vertical diameter is, so this ratio is 0.95. option B रहेगा correct answer. As per IRC 66-1976 the intermediate side distance should be 2 SST. option A रहेगा correct answer. As per IRC 52-2019 the maximum chamber that should be provided on earth should be 1 in 25. option C रहेगा correct answer यहाँ पर क्वेश्चन का। Now coming to the question number 87, in which a zone or population in river stream the presence of dissolved oxygen will be minimum. so ये आपको मिलेगा zone of activate decomposition के अंदर। the safe stopping side distance for a given road is 120 meter and passing distance is 250 meter. the intermediate side distance will be, तो यहाँ पर intermediate side distance होगी 240 मीटर की। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या ये 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91, अबाउट 70% ऑफ द इरीगेशन इन राजस्थान इज इन द फॉर्म ऑफ द पॉन्ड्स, नहीं टैप्स एंड द ट्यूबवेल्स। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट अ सॉल्ट वाटर लेक? सो नॉट पूछा गया तो यहाँ पर कोलायत। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन राजस्थान? तो राजस्थान के अंदर कितने टाइप के मिनरल्स हैं यार? ये क्वेश्चन तो नहीं पता मुझे, इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, इस वजह से इसको स्किप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स प्लीज्ड टू रिवॉल्व द पंचायत? सो ये है 11th शेड्यूल के अंदर। ऑप्शन डी रहेगा 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93, ड्यूरिंग 2014 से 18 अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एडेड विद रेफरेंस टू द राजस्थान? देखो ये भी एक थोड़ा डाटा का क्वेश्चन है, इसके बारे में भी प्रॉपर आंसर मुझे नहीं पता है, इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 96, विच 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर एडेड इन राजस्थान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन सितंबर 2024? सॉरी, इसका भी आंसर मुझे नहीं पता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप कर देता हूँ। ठीक है, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे नहीं पता है उन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली स्किप कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, नॉट करेक्ट। चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस इवेंट, नॉट करेक्ट पूछा है। चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। Constitution does not contain any specific procedure for selection and appointment of chief minister, and before the chief minister enter his office
द गवर्नर एडमिनिस्टर ओथ, ठीक है, द टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स। देखिए टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो फिक्स्ड नहीं है बेसिकली यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट पूछा गया था, ठीक है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हम बात करें यहाँ पर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ a duty to receive complaints from any person who think information is given in incomplete, false, और ये complaint who has refused to information, who thinks फ्री ऑफ चार्ज, हु हैज़ रिसीव रिस्पॉन्स, नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था, तो आई थिंक ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इन ह्यूमन राइट क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। सो 98 नंबर क्वेश्चन के अंदर, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को उसके ऊपर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं कमेंट बॉक्स में 98 को अगर जो मैं बोलेगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे को याद दिला दीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ राजस्थान, दैट इज अमर सिंह राठौड़। ऑप्शन नंबर सी रहेगा 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। इन 1986 मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन टू द कन्हैया लाल सेठिया। ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट आंसर। नेम द सोल्जर हु रिवोल्ट इन बैरकपुर कैंट एंड किल एन ऑफिसर इन 1857 रिवोल्ट, मंगल पांडे। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। Who which of the following रियासत were merged in second stage and named as the राजस्थान संघ, दैट इज यहाँ पर रहेगा भरतपुर, करौली, नहीं, करौली एंड अलवर। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग टुक पार्ट इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड वॉज फर्स्ट वुमेन ऑफ राजस्थान टू गेट अरेस्टेड, दैट इज अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन राजस्थान एंड पाकिस्तान, दैट इज 1070 किलोमीटर। व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय हदोती प्लेट्यू, दैट इज 9.6% है, अराउंड 9% कह सकते हैं इसे। मेवाड़ प्रजामंडल वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द मनकिया लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन राजस्थान which of the following river is associated with inland drainage system, that is Sabi। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। which of the following region of Rajasthan does not have very humid or humid climate, तो यहाँ पर आपका रहेगा बीकानेर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। द शिफ्ट ऑफ कर्व ऑल इन द मीटर्स इफ एल इज द लेंथ एज लॉन्ग एज कॉर्ड एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा L²/24 R। Some large coarse aggregate are missing and has a food fatigue and tensile strength. Such kind of bituminous mix is known as this is called as a gap grade mix। ऑप्शन नंबर सी रहेगा 112 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। Which of the following statement is not correct about alluvial soil in Rajasthan? तो यहाँ पर द सॉइल इज फाउंड ओनली इन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लॉन्च्ड इन 2000 एम टू प्रोवाइड रूरल कनेक्टिविटी इन ऑल वेदर रोड। इट प्रपोज द कनेक्शन ऑफ द हैबिटेशन ऑफ प्लेन एरियाज ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 500 पर्सन्स बाय द ईयर था यहाँ पर 2007। ऑप्शन नंबर सी होगा 113 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 114। द कॉन्वेक्सिटी provided the carriageway between the crown and edge of pavement is known as, so this is known as the camber। option C correct answer होगा। the maximum allowable water content in bitumen sample should be 0.2% of the weight। option number C रहेगा correct answer। who begins excavation of Harappa in 1921, that is Dayaram Sahani। option B is the correct answer। who among the following associate the dynasty of गोहिल्स विद रूलर ऑफ वल्लभी, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है वो अमंग द फॉलोइंग नेम्ड रायथन टू प्रेजेंट डे राजस्थान 1829। तो ये था सी ए हैकेट्स, ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन 1539 शेर शाह सूरी डिफीट हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट आंसर। फेमस आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ राजस्थान, ये है आपका जयपुर, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। सो ये पेपर था हमारा RSMSSB 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए इन द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड एंड डिग्री लेवल के लिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपका 7 फरवरी 2025 में कंडक्ट किया गया है। इसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे उनको एक्सप्लेन भी किया है मैंने थोड़ा सा, ठीक है। एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।